गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संविधान सभा जब गठित की गई तो उस टाइम पे संविधान के निर्माण के लिए और अन्य चीज़ों के लिए कुछ समितियां गठित की गई। तो आइए देखते हैं कि वो समितियां कौन कौन सी थी और उनके अध्यक्ष कौन थे। इससे अक्सर का या 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाते हैं और पेट के एग्जाम के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। नियम एवं प्रक्रिया समिति। नियम एवं प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे 3 समितियां ऐसी हैं जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। जो संविधान सभा थी, नियम और प्रक्रिया के लिए समिति बनाई गई, नियम एवं प्रक्रिया समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। अब अगला, संचालन समिति। संविधान सभा का संचालन कैसे होगा, किस प्रक्रिया से होगा और किस तरह होगा, किस नियम पे होगा, इसके लिए एक समिति गठित की गई। उस समिति का नाम था संचालन समिति और उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे 3 समितियां ऐसी हैं जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नियम एवं प्रक्रिया समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगला आता है संघ। यहाँ संघ नहीं होगा, यहाँ संघ होगा। संघ, एक वर्ड याद रखिएगा, ये संघ। जब भी संघ की बात होगी, कोई ऐसी समिति जिसमें संघ वर्ड होगा या संघीय वर्ड होगा, तो उस समिति के अध्यक्ष आप जवाहरलाल नेहरू को ही ध्यान में रखिएगा। तो संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगला क्या है? संघीय संविधान समिति। तो जब संघीय संविधान, इसमें भी संघ वर्ड आ गया, तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि प्रांतीय समिति और राज्यों के लिए समिति कुछ मिलता जुलता लग रहा है। प्रांत मतलब भी राज्य होता है, लेकिन राज्यों के लिए समिति की बात होगी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय समिति, जब भी प्रांत वर्ड जुड़ेगा तो उसमें सरदार पटेल होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर अगला आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। मौलिक अधिकार के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए, उनके हितों के लिए एक समिति गठित की गई जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अंदर 5 उप समितियां बनाई गई। तो 5 उप समितियां, जो लूसेंट और नॉर्मल सामान्य ज्ञान की किताबें हैं उसमें 2 उप समितियों को दिखाया जाता है, सिर्फ मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। ठीक, और लेकिन रियल में 5 उप समितियां थी। अगर आप लक्ष्मीकांत या जो स्पेसिफिक बुक है पॉलिटी की, उसमें पढ़ेंगे तो उसमें 5 उप समितियां दी गई हैं। बाकी नॉर्मल लूसेंट वगैरह में सिर्फ 2 उप समितियों का जिक्र है, और वो 2 उप समितियां क्या हैं? मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए J.B. कृपलानी। ठीक, तो एक समिति बनाई गई मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, और इस समिति के अंदर 5 उप समितियां बनाई गई जिनमें 2 प्रमुख हैं। एक है मौलिक, इसी नाम में मिल जाएगा आपको उप समितियां, मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष J.B. कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति जिसके अध्यक्ष H.C. मुखर्जी। तो ये 2 उप समितियां, अगर आप बहुत बड़े लेवल का एग्जाम दे रहे हैं जैसे यूपीएससी या यूपीपीएससी तो वो प्रमुख हो जाती हैं, लेकिन जैसे वनडे एग्जाम जो हैं उनके लिए यही 2 महत्वपूर्ण है और किताबों में भी
नॉर्मल सामान्य ज्ञान की जो किताबें आती हैं उसमें इन्हीं दो का जिक्र होता है। तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जब आपसे पूछ लेगा कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो जेबी कृपलानी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो एच.सी. मुखर्जी। अगला है झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। और अभी मैंने बताया कि राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो जब बात होगी झंडा समिति, सिर्फ ये लिखा रहेगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है तो जेबी कृपलानी। और जब बात होगी राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति की तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि झंडा समिति जेबी कृपलानी, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी ऐसे इसी से रिलेटेड एक दो टॉपिक और आएंगे जो कंफ्यूजिंग वाले हैं, वहां भी मैं बता दे रहा हूं। अगला है प्रारूप समिति। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति थी। प्रारूप समिति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये अपने आप में एक टॉपिक है। तो अभी मैं ये जब पूरा हो जाएगा तो मैं प्रारूप समिति के बारे में डिटेल से भी बताऊंगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और हाँ, एक चीज और याद आ गया, जेबी कृपलानी। जब भारत आजाद हुआ 1947 में तो पूछ लिया जाता है कि उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम पे अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक, और उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे जेबी कृपलानी। उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत आजाद हुआ। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश, इनकी पत्नी थी सुचेता कृपलानी। इनसे रिलेटेड दो फैक्ट, एक भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक, ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और उत्तर प्रदेश की भी पहली मुख्यमंत्री थी। या कभी कभी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पूछे कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी। ठीक, पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली या भारत की पहली महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। तो ये भी याद रखिएगा। अभी मैंने बताया था कि नियम प्रक्रिया नियम एवं प्रक्रिया समिति, इसके अध्यक्ष मैंने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन देखिए मिलता जुलता है, कार्य संचालन नियम एवं प्रक्रिया, तो दोनों मिल रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब कार्य संचालन समिति की बात होगी तो डॉक्टर के.एम. मुंशी होंगे इसके अध्यक्ष, और जब नियम एवं प्रक्रिया की बात होगी तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। अब संविधान के कार्यों से संबंधी समिति, तो संविधान के कार्यों से संबंधी समिति जो है उसके अध्यक्ष होंगे जीवी मावलंकर। और जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। एक फैक्ट और, ये जो थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर, तो जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा स्पीकर थे और क्या थे, संविधान के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष भी थे जीवी मावलंकर। तो अभी तक हमने जितनी समितियां थी, प्रमुख समितियां, उनको पढ़ लिया है। मैंने बताया था कि प्रारूप समिति जो है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है। तो इसको हम अभी डिटेल से जाने दें कि इस समिति में कौन कौन था। तो प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी,
पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये इसके अध्यक्ष ही थे, अभी आपने पढ़ा। फिर इसके दूसरे सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, जो दूसरे इसके सदस्य थे वो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। और इसके तीसरे सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये इतना बड़ा नाम है, कभी कभी याद नहीं होता, तो अयंगर याद रखना, अय्यर याद रखना, ये लास्ट वाला। और इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं, NGS अयंगर, और अल्लादी कृष्णा को AK अय्यर। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी हम याद कर सकते हैं। डॉक्टर KM मुंशी चौथे सदस्य थे, और पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। अब छठवां N माधव राव। तो N माधव राव जो इसके सदस्य थे, ये शुरू जब ये कमेटी गठित की गई तो उसी टाइम पे उस टाइम पे ये सदस्य नहीं थे। पहले कौन थे इसके पहले? BL मित्र। तो इन्होंने BL मित्र की जगह ली। BL मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, जिसके वजह से इनके जगह पे N माधव राव को समिति में रखा गया। ये छठवें सदस्य। फिर सातवें एवं आखिरी सदस्य थे TT कृष्णामाचारी। TT कृष्णामाचारी जो थे, ये भी जब ये गठित किया गया प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के, स्टार्टिंग से ये सदस्य नहीं थे, ये DP खेतान की जगह है। तो यानी जो पहली प्रारूप समिति बनाई गई थी उसमें थे DR अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र और DP खेतान। स्टार्टिंग में यही समिति बनाई गई थी। बाद में BL मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया, तो इनके जगह पे N माधव राव आ गए, और DP खेतान की मृत्यु हो गई। DP खेतान की मृत्यु के बाद इनके जगह पे TT कृष्णामाचारी आ गए। तो ये 7। कभी कभी हमसे डायरेक्ट नंबर पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य हैं जिनके नाम आपके पास हैं। और ये जो स्टार्टिंग में बना था, ये 2 नाम उनके हैं, एक ने इस्तीफा दे दिया और एक की मृत्यु हो गई, इनके जगह पे ये 2 लोग आ गए, N माधव राव और TT कृष्णामाचारी। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।